मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर यूपी में बीजेपी के मंत्री लगातार जन संवाद कर रहे हैं। जिलेवार अलग अलग मंत्री मोदी सरकार के काम को गिना रहे हैं। साथ ही विपक्ष पर जमकर प्रहार भी किए जा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी की सरकार लगातार जनता के बीच रहती है। साथ ही बीजेपी का दावा है कि विपक्षी पार्टियां 2024 में यूपी से एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में रायबरेली की सीट भी बीजेपी जीतने वाली है। मोदी सरकार के 9 साल के मौके पर यूपी में बीजेपी के मंत्री लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और जनता को सरकार के काम को गिना रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अमेठी के दौरे पर थे। गौरीगंज में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गरीबों को पीएम आवास मिल रहा है, लेकिन दर्द राहुल और प्रियंका को होता है। केशव ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि ये लोग गरीबों के घाव पर नमक डालने का काम करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि 2024 में तीसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। 24 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 9 साल पूरे होने पर महाजन समर्थन से महाविजय के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, अमेठी की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता भी भाजपा के कार्यकर्ता की तरह तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाना। अमेठी हो, रायबरेली हो, 80 के 80 में कमल खिलाने का प्लान है। और क्या है, यादव जी के 4 हार के चौका वो लगा चुके हैं। अभी नगर निगम को जोड़ू तो 5वीं हार हो गई है। लोकसभा 24 के बाद सपा समाजवादी पार्टी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी विपक्षी दलों पर करारा वार किया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास जनता को बताने के लिए सिर्फ गुंडागर्दी और अराजकता है। वहीं बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ जनता के पास जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि 2024 में प्रदेश की जनता मोदी को चुनेगी। उनके पास गिनाने को अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दंगे, ये सब गिनाने को है। तो अब वो केवल जनता इन सब विषयों से ध्यान हटाने के लिए, जनता का ध्यान हटाने के लिए गठबंधन की बात करेंगे, समाज में जातीय टकराव तनाव की बात करेंगे। तो ये इस विषय को अब सब उत्तर प्रदेश की और देश की जनता जानती है और देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। वहीं आगरा दौरे पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी अखिलेश को आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने पहुंचे बघेल ने कहा कि 2024 में समाजवादी पार्टी का अता पता भी नहीं चलेगा। इसके साथ ही प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आजमगढ़ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल के काम को जनता के सामने रखा। विपक्षी दलों पर वार करते हुए शाही ने कहा कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ चुनाव के समय बरसाती मेंढक बनकर आ जाते हैं। हमें सिर्फ चुनाव का मोड में तो वो पार्टी आती है जो मुद्दे की तरफ से हुई है, और बरसात में जैसे मेढक आते हैं और वो टटराना शुरू करते हैं। उसी तरीके से आज हमारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है तो उनके लोग चले जाते हैं। जाहिर है 2024 का घमासान जारी है। बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल के काम को लेकर जनता के बीच जा रही है, जबकि लंबे समय सत्ता से दूर रहने वाली एसपी, बीएसपी और कांग्रेस अभी चुनावी मोड में नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिल्म आदि पुरुष को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हिंदू संगठनों के साथ साथ अयोध्या के संतों ने फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संतों की मांग है कि ऐसी फिल्म को तत्काल बैन कर देना चाहिए। अगर इस फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगता है तो देश भर के सिनेमाघरों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। खबर को समझने से पहले विवाद को समझना जरूरी है। दरअसल फिल्म में आपत्तिजनक क्या है, हम आपको बता रहे हैं। डायलॉग को लेकर ज्यादा विरोध है। हनुमान जी के संवाद पर आपत्ति है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, लंका में दानव का हनुमान जी से संवाद। साथ ही कुछ ऐसे और भी इसमें डायलॉग्स हैं जो पसंद नहीं आ रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि इन डायलॉग्स की वजह से बहुत निम्न स्तर की फिल्म बना दी गई है। आदि पुरुष बैन करो, बैन करो, बैन करो। आदि पुरुष बैन करो, बैन करो। आदि पुरुष बैन करो, बैन करो, बैन करो। फिल्म आदि पुरुष पर घमासान जारी है।
एक तरफ फिल्म सिनेमा घरों में चल रही है तो दूसरी तरफ हिंदू संगठनों के साथ साथ अयोध्या के संत फिल्म के विरोध में उतर गए हैं। संतों की मांग है कि फिल्म पर बैन लगे, वरना देश भर में सिनेमा घरों में प्रदर्शन करेंगे। अयोध्या के संत बेहद नाराज हैं। संतों को फिल्म के डायलॉग और पात्रों को पहनाए गए कपड़ों को लेकर सख्त आपत्ति है। संतों का कहना है कि पात्रों का चित्रण इस्लाम की तर्ज पर किया गया है। चाहे राम हो, सीता हो, हनुमान हो या फिर रावण, हर पात्र को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। सोने की लंका की काला नहीं दिखाया है, बल्कि उसके जितने भी पात्र हैं वह भी गलत हैं, और जिनको माता सीता को, चाहे भगवान राम को, चाहे रावण को, चाहे अन्य जितने भी हनुमान जी हैं, जिनके पात्र जिनको दिखाया है वह सबके सब विकृत हैं, सबके सब दूषित रूप में दिखाया गया है, जो बहुत ही निंदनीय है। इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। वहीं लखनऊ में हिंदू संगठनों ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया और थाने में फिल्म के खिलाफ शिकायत की। वहीं अयोध्या के संतों ने यहां तक कह दिया कि अगर फिल्म पर बैन नहीं लगा तो देश भर के सिनेमाघरों में प्रदर्शन किया जाएगा। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय कृत्य है। हम लोग इस बात का घनघोर विरोध करते हैं। अयोध्या संत समिति की ओर से सरकार से मांग करते हैं कि इस फिल्म को प्रतिबंधित किया जाए, और नहीं तो हमारे पास फिर एक ही चारा बचेगा कि ये जहां जहां लगेगा वहां हम लोग उस थिएटर में, वहां उस सिनेमा घर में इसका पुरजोर विरोध करेंगे और चलने नहीं देंगे। लखनऊ में आदि पुरुष फिल्म की स्टार कास्ट, डायलॉग राइटर और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा ने शिकायत की। हिंदू महासभा ने उत्तर प्रदेश सरकार से फिल्म को बैन करने की मांग की है। अब ये आदि पुरुष जैसी घटिया फिल्म जब बनती है तो ये चित्र आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये सालों उनके दिमाग मस्तिष्क में छा जाएगी। तो इसी का विरोध हमने किया है और हमने मांग की है कि आदि पुरुष फिल्म को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये इसको बैन करे। वहीं रामानंद सागर के रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल ने भी आदि पुरुष पर ऐतराज जताया है। गोविल का कहना है कि सनातन परंपरा के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं है। जिस रूप में हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं हैं उसी रूप में रहना चाहिए। परिवर्तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें अपनी सभी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों और मान्यताओं को जैसी वो है वैसी ही बनाए रखना चाहिए। उनमें किसी भी तरह के बदलाव की न तो जरूरत है, न करना चाहिए, और न ही किसी और को करने देना चाहिए। किसी और धर्म की परंपरा या मान्यता में जब किसी भी प्रकार का बदलाव या नयापन नहीं किया जाता तो हमारी सनातन धर्म की मान्यताओं परंपराओं के साथ छेड़छाड़ आखिर क्यों? आदि पुरुष फिल्म में डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर बार बार फिल्म पर सफाई दे रहे हैं। वहीं एक बार फिर कहा कि अगर फिल्म के किसी डायलॉग पर ऐतराज है तो उसे हटाया जाएगा। 4,500 लाइनें मैंने गिनी तो नहीं है, पर लगभग इतनी लाइनों के संवाद पिक्चर में है। उसमें से अगर 5 पे ऐतराज है आपको, तो ये 5 का ऐतराज मैं शिरोधार्य करता हूं। मैं इतने अहंकार में नहीं हूं, मैं ब्रह्मा नहीं हूं कि मैंने कलम उठाई, लेखनी से जो लिख दिया वही विधि हो गई। अरे बिल्कुल नहीं। मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूं, मैं बजरंग बली को समझने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंग बली थे, राम भक्त थे। तो वो ह्यूमर लेके आते हैं राम कथा में, वो उसको बहुत रोचक बनाते हैं। उनके अंदर पर्वतों जैसा बल है, उनके अंदर हजारों अश्वों का वेग है, बल बुद्धि विद्या के देवता हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कोई बुद्धि कम है, लेकिन इसके बावजूद जब वो बातें करते हैं बड़ी सरलता से बात करते हैं। मनोज मुंतशिर भले ही डायलॉग पर कैंची की सफाई दे रहे हों, लेकिन संतों और हिंदुवादी संगठनों के विरोध से साफ है कि फिल्म में सिर्फ कैंची से काम नहीं चलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात गोरखपुर की। जी हां, बात गीता प्रेस की। गीता प्रेस को साल 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुनने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीता प्रेस को इस पुरस्कार के लिए चुनने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर आभार जताया और लिखा है कि इससे धार्मिक साहित्य को नई उड़ान मिल सकेगी।
दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित प्रकाशकों में से एक गीता प्रेस गोरखपुर को इस बार वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुनने का फैसला किया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने इस चयन को लेकर घोषणा की है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गीता प्रेस को इस पुरस्कार के लिए चुनने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर आभार जताया और लिखा कि इससे धार्मिक साहित्य को नई उड़ान मिल सकेगी। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो साल 1995 से हर साल दिया जाता है। पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पिछले पुरस्कार विजेताओं में इसरो, रामकृष्ण मिशन, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक, विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी, अक्षय पात्र, बेंगलुरु, एकल अभियान ट्रस्ट, भारत और सुलभ इंटरनेशनल, नई दिल्ली जैसे संगठन शामिल हैं। गांधी शांति पुरस्कार दुनिया की कई बड़ी हस्तियों को मिल चुका है। इनमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर नेल्सन मंडेला, तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जूलियस न्येरेरे, सर्वोदय श्रमदान आंदोलन के डॉक्टर A.T. अरियारत्ने, बाबा आमटे, डॉक्टर जॉन ह्यूम समेत कई हस्तियों का नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गांधी शांति पुरस्कार को लेकर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया। गीता प्रेस गोरखपुर को सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। गीता प्रेस का धार्मिक साहित्य के प्रसार में बेहद अहम योगदान है। गीता प्रेस 1923 में स्थापित दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इन किताबों में 16.21 करोड़ श्रीमद् भगवत गीता शामिल है। संस्था ने राजस्व सृजन के लिए कभी भी अपने प्रकाशनों में विज्ञापन पर भरोसा नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन मोड देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक और बलरामपुर तक हर जिले में माफियाओं के खिलाफ कमर तोड़ कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में सुशील मूंज के गुर्गे अनिल राठी तो बलरामपुर में अनवर हाशमी पर कुर्की का एक्शन हुआ। उधर सहारनपुर में फरार 1 लाख के इनामी एसपी के पूर्व MLC हाजी इकबाल की 506 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी गई। माफिया पर मार लगातार। मुजफ्फरनगर से बलरामपुर तक माफिया के साम्राज्य पर शिकंजा। थाना सादुल्ला नगर के निवासीगढ़ मुकदमा अपराध संख्या 156/2020 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रचलित वाद संख्या 385/2020 में उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। पहले मुख्तार और अतीक के काले साम्राज्य को यूपी पुलिस ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया और ये मुहिम लगातार जारी है। पुलिस ने बलरामपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक बड़ा और कड़ा एक्शन लिया है। बलरामपुर में भूमाफिया और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनवर हाशमी पर शिकंजा कसा गया है। तो उधर मुजफ्फरनगर में शराब माफिया और गैंगस्टर अपराधी अनिल राठी की पुलिस ने कमर तोड़ दी है। वहीं सहारनपुर में एसपी के ही पूर्व MLC हाजी इकबाल की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने माफिया के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत गैंगस्टर अपराधी और शराब माफिया अनिल राठी पर एक्शन लिया है। अनिल राठी के अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति, जिसमें जमीन, पेट्रोल पंप, मकान और लग्जरी कारें शामिल हैं।
कुर्क कर लिए गए हैं। अनिल राठी की करीब 11.5 करोड़ की कीमत की संपत्ति को भी प्रशासन ने कुर्क कर लिया है और सुशील मुंज के गुर्गे अनिल राठी पर कमर तोड़ कार्रवाई की गई है। जनपद मुजफ्फरनगर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में माननीय डीएम महोदय के आदेशानुसार आज थाना भोपा पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अपराधी और शराब माफिया अनिल राठी सन ऑफ ब्रिजपाल सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें अनिल राठी द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस संपत्ति की मार्केट वैल्यू जो है वो लगभग 11 करोड़ 17 लाख अनुमानित है। इसमें इसका खेत भी शामिल है, इसका एक मकान शामिल है और इसमें 5 बड़े लग्जरी वाहन भी इसमें शामिल है। उधर बलरामपुर पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और भू माफिया आरिफ अनवर हाशमी पर बड़ा एक्शन लिया है। सरकारी संपत्ति हड़पने के मामले में हाशमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हाशमी पर आरोप है कि फर्जी कागजात के जरिए सरकारी संपत्ति को हथियाने की कोशिश की गई है। इस मामले में पुलिस ने अनवर हाशमी की करीब 1 करोड़ 5 लाख की संपत्ति भी कुर्क की है। जनपद बलरामपुर के थाना क्षेत्र सादुल्ला नगर में एक जनपद स्तरीय चिन्हित भूमाफिया आरिफ अनवर हाशमी के विरुद्ध स्थानीय लेखपाल वादी सुनील कुमार के द्वारा एक तहरीर दिया गया, जिसमें बताया गया कि इस भूमाफिया के द्वारा जो सरकारी ज़मीन थी इसको कूटरचित तरीके से अपने एवं अपने परिजनों के नाम स्थानांतरित करवाया गया। उपरोक्त तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है 89/2023। इस मुकदमे में विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। उधर सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की मुश्किलें भी कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाजी इकबाल की करोड़ों की संपत्ति को पुलिस पहले ही कुर्क कर चुकी है, लेकिन अब हाजी इकबाल गैंग के सभी 7 सदस्यों को 506 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। हाजी इकबाल के खिलाफ गैंगस्टर समेत 36 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें वो लगातार फरार चल रहा है। पुलिस ने हाजी इकबाल पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफिया के खिलाफ लगातार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है। मुजफ्फरनगर से विनेश पवार, बलरामपुर से सर्वेश सिंह और सहारनपुर से देवेश त्यागी की रिपोर्ट। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवन सचिवालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। ये कार्यक्रम भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि इससे दुनिया को भारतीय परंपराओं को लेकर एक संदेश जाएगा। अमेरिका में रह रहे भारतीय हों या वहां के राजनेता, गवर्नर हो या डिप्लोमेट, हर कोई बाहें खोलकर पूरे दिल से पीएम मोदी का वेलकम कर रहा है। Welcome to Washington, D.C., Prime Minister Modi. Welcome, Prime Minister Modi. पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में अभी 2 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन अमेरिका में अभी से मोदी मोदी की गूंज सुनाई देने लगी है। अमेरिका में रह रहे भारतीय हो या वहां के राजनेता, गवर्नर हो या डिप्लोमेट, हर कोई बाहें खोलकर पूरे दिल से पीएम मोदी का वेलकम कर रहा है। पीएम मोदी के दौरे से पहले ही सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और ट्वीट की बाढ़ आ गई, जिसमें अमेरिकी दिग्गज पीएम मोदी के सम्मान और स्वागत में 2 शब्द कह रहे हैं और उनकी अगवानी के लिए तैयार दिख रहे हैं। यूएस सेनेटर बॉब मेनेडेज ने एक वीडियो जारी कर पीएम मोदी का वॉशिंगटन आने पर स्वागत किया है। Washington, D.C., Prime Minister Modi. The Prime Minister's state visit is a significant moment in the U.S.-India relationship. I hope Prime Minister Modi will have the same opportunities to experience all the richness of the United States during his visit. वहीं एक और वीडियो में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य ग्रेगरी मिक्स ने पीएम मोदी के लिए स्वागत संदेश जारी किया है। I warmly welcome the Prime Minister of India, Prime Minister Modi, on his upcoming visit to the United States. Given the consequential nature of the United States and India's relationship, I look forward to hearing from the Prime Minister during our joint meeting of Congress on his vision for India, for India's relationship with the United States,
and our shared work together to advance peace, prosperity, democratic values, and stability in the Indo-Pacific. वहीं कांग्रेसमैन ग्रेग लैंड्समैन ने कहा है कि भारत लोकतंत्र को मजबूत करने के अभियान में अमेरिका का अहम साझेदार है। I'm really excited and honored to welcome Prime Minister Modi as he prepares to address the United States Congress. India, a critical moment for democracy here in the United States and around the world, and India is a key partner in our effort to strengthen democracy here and around the globe. अमेरिकी राज्य डेलावेयर के गवर्नर जॉन कॉर्नी ने भी पीएम मोदी के लिए स्वागत संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार पीएम मोदी अमेरिकी यात्रा में बहुत एंजॉय करेंगे, ऐसी उनकी उम्मीद है। To take this opportunity to welcome you to the United States of America. I hope you enjoy your time here in Washington, D.C. This visit will serve as another way for India and the United States to strengthen our economic and cultural relationships. अमेरिका के टेक्सास शहर से भी भारतीय मूल के उर्मीत जनुजा ने भी नॉर्थ टेक्सास के इंडियन एसोसिएशन की तरफ से पीएम मोदी के लिए वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि उनके दौरे से भारत और अमेरिका के बीच संबंध और बेहतर होंगे। एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास और भारतीय मूल के सभी नागरिक जो डालस फोर्थ वर्थ क्षेत्र में रहते हैं, उन सबकी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए सिर्फ अमेरिकी भारतीय समुदाय और अमेरिकी राजनेता नहीं, बल्कि दूसरे समुदाय भी बेहद उत्सुक हैं। अमेरिका के बफेलो एंड नियाग्रा इंडियन कम्युनिटी ने भी पीएम मोदी के स्वागत में एक संदेश जारी किया है। Namaskar. On the behalf of Buffalo and Niagara Indian community, we are super excited to welcome our Prime Minister Narendra Modi's upcoming state visit to the US. अपने 9 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी का ये 8वां अमेरिकी दौरा है, जो कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। अब भारत से लेकर अमेरिका तक हर किसी को इंतजार है उस पल का जब पीएम मोदी अमेरिका की धरती पर कदम रखेंगे और दुनिया भर के लोग सुपर पावर कंट्री में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी का जलवा देखकर दंग रह जाएंगे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और इसलिए आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।